Guys, welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 of Introduction to Statistical Theories. So हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स डिस्कस करने लगे हैं. ये एक डिटेल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं आपको पता है. हम पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे थे, इससे पिछले वाले वीडियो में सैम्पल के ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे थे. ऑब्जर्वेशन है क्या, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे. So observation often means any sort of numerically recorded of information. स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन का ये मतलब होता है, जबकि अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें तो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंट मतलब होता है, फिजिक्स के अंदर देखें तो वो डिफरेंट मतलब आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट हो जाता है. और स्टैट्स के अंदर क्या होता है. अब मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ कि आपने न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकली वर्ड पे. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमने न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग करनी होती है इंफॉर्मेशन को, उसी को हम ऑब्जर्वेशन के अंदर करते हैं. ऑब्जर्वेशन हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट और वेट भी हो सकती है, क्लासिफिकेशन सच एज हेड और टेल भी हो सकती हैं, और आंसर टू अ क्वेश्चन सच एज येस और नो भी हो सकते हैं. अब आते हैं वेरिएबल्स. अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल्स क्या है, एक ऐसी चीज़ जो कि वेरी कर रही है. सो अ करेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल्स. आगे वेरिएबल के अंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे एज है वो एक वेरिएबल है. उसके अंदर जो है वो हम डोमेन देखेंगे कि डोमेन होता क्या है. अब द गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच द वेरिएबल टेक्स ऑन अ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन. अब डोमेन का मतलब ये है, ठीक है, ये एक डोमेन है और ये वेरिएबल है. अब यहाँ से हमने 1 2 3 ली है, डोमेन एक लार्जर वैल्यू है और हम जो है इसके अंदर से वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो ये हमारे पास हो गया डोमेन, ये हो गया डन. अब हमारे पास आती है वेरिएबल की क्लासिफिकेशन जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है. ये हम 9 क्लास में भी हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का समहाउ बायोलॉजी में पढ़ा है. सो हम नाम से समहाउ फेमिलियर है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नया कोई नाम है. जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी मैं अच्छे तरीके से जो है अभी इन टर्म्स को डीपली एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी. सो क्वालिटेटिव जैसे क्वालिटी से रिलेटेड एंड क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड. सो हम पहले क्वांटिटेटिव को देखते हैं. अ वेरिएबल is called quantitative variable when a characteristics can be expressed numerically, such as age, weight, income और number of children. सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर हम वो चीज़ों को देखेंगे जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटी के लिहाज से न्यूमेरिकली. जैसे एज है, 15 है, 20 है, ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर उसके बाद वेट है, इतना 34 पाउंड वेट है, ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. इनकम को कर सकते हैं, 34,000 है. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को कर सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है. ये आ जाती हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन. अब क्वालिटेटिव है इससे ऑपोजिट, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करती वो क्वालिटेटिव में चली जाती हैं. क्वालिटेटिव के ये नाम मैंने लिखे हैं. क्वालिटेटिव को हम नॉन न्यूमेरिक कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कैटेगोरिक वेरिएबल भी कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाता है एजुकेशन. अब एजुकेशन हम क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकते एक्सप्रेस. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर को हम नहीं कर सकते, आई कलर को नहीं कर सकते, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी और सेटिस्फैक्शन को हम नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड. अब हमने ये क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटेटिव. ठीक है, आपने सबसे पहले वेरिएबल को देखा. वेरिएबल की 2 टाइप है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. अब जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है उसकी फर्दर 2 टाइप है जिसके अंदर डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस आ जाता है. अब डिस्क्रीट का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, और कॉन्टीन्यूस का मतलब एक फ्लो के साथ चलना. डिस्क्रीट के ना हम क्या कहते हैं, अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल में भी क्लासिफाइड है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन पे चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि अ डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट अ काउंट डाटा. और डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर ओनली होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते. इनकी उन्होंने आगे एग्जांपल दिया जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं, पर्सनस इन अ फैमिली है, फिर द नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस है, फिर नंबर ऑफ डेथ इन एन एक्सीडेंट है, फिर हमारे पास इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाती है. कॉन्टीन्यूस इससे ऑपोजिट है, इसके अंदर हमारे पास ऑल पॉसिबल नंबर्स इन अ रियल
इन अ रेंज ऑन रियल लाइन जो है वो आते हैं, मतलब इसके अंदर डेसिमल्स भी हमारे पास आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, एनी वैल्यू होल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एज ऑफ अ पर्सन होता है, द हाइट ऑफ अ प्लांट होता है, वेट ऑफ अ कॉमोडिटी होता है, और टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस होता है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं है। एज ग्रेजुअली बंदे की इंक्रीज करती है, हाइट प्लांट की ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। सो मेरे लिहाज से आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप जो है वो हम मेजरमेंट स्केल डिस्कस करने लगेंगे। ये भी बहुत छोटा और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले जो है हमारे पास ये आ जाती है एग्जाम्पल। इसको आपने खुद सेल्फ असेसमेंट के तौर पे आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप हाथ या कोई बुक रख लीजिएगा और ये जो है स्टेटमेंट्स के मुताबिक आपने बताना है कि एट्रीब्यूट क्या है, डिस्क्रीट क्या है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या है। मेजरमेंट स्केल्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हमने मेजरमेंट को बताना है, फिर स्केल को बताना है। अब मेजरमेंट जो है ना उसका मतलब होता है कि असाइनिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट, ये होता है मेजरमेंट। और स्केलिंग हमारे पास होता है प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आपको ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो है, ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है। सो नॉमिनल के अंदर मैं आपको एक जनरलाइज व्यू दे देते हैं, फिर हम रीड भी कर लेंगे कि नॉमिनल के अंदर होता क्या है। नॉमिनल के अंदर हम मोस्ट प्रॉबेबली जो है इसको हम कहते हैं कि ये किस किस्म का एनालिसिस है। नॉमिनल हमारे पास आ जाता है एक मिनट जी। सो नॉमिनल हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर। सो यहाँ पे जो है हम वो ये देखते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुपिंग नहीं होती, बस हम मैन्युअली हर किसी को अंदर मिक्सअप कर लेते हैं इन क्लासेस को। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में। सो इसलिए हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग of the observation into mutually exclusive qualitative categories or classes is said to constitute a nominal scale. अब यहाँ से आप characteristics देखें, they carry no numerical significance and there is no particular order for grouping। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि qualitative के अंदर आता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो numerical significance नहीं होती, ना ही हमारे पास कोई particular order होता है। अब इसकी एग्जांपल ये टेबल के अंदर दी गई है, जैसे ये है, जेंडर है, मेल और फीमेल है, आई कलर, रिलीजन है, स्पेशलाइजेशन है और हमारे पास नेशनैलिटी है। उसके बाद ऑर्डर और रैंकिंग आता है, सारा एज इट इज सेम है। जो चीज़ डिफ़र करती है वो ये करती है कि यहाँ पे हम मैनुअली चीज़ों को करते हैं, डालते हैं, अरेंज नहीं करते। यहाँ पे हम चीज़ों को अरेंज करके एक प्रॉपर रैंकिंग करके फिर करते हैं। अब जब मैं एग्जांपल दूंगी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर या फिर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो गुड, एक्सीलेंट परफॉर्म करे, गुड, फेल और पुअर परफॉर्म करे। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रैंक, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हम इन ऑर्डर को 1, 2 और 3 के फॉर्म में जो है वो डिनोट करेंगे। यहाँ पे जैसे ग्रेड्स है A, B, C, D एंड F, फिर पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर रैंकिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर, फिर रैंकिंग मतलब गुड, पुअर, गुड और एक्सीलेंट के तौर पे, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब पुअर, मिडिल क्लास और रिच। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रैंकिंग है ऑर्डिनल लेवल डाटा में। इसके बाद आ जाता है इंटरवल। इंटरवल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट इंटरवल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़ीरो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे ज़ीरो का एक प्रॉपर वैल्यू, इसकी प्रॉपर मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ज़ीरो जो है ज़ीरो इज़ नॉट कैरीज नो स्पेसिफिक मीनिंग और नॉट अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। यहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे टेम्परेचर है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन दोनों का रिलेशन बताया, ठीक है। एंड 30 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों का डिफरेंस सेम है। फिर हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री फ़ारेनहाइट और 15 डिग्री सेल्सियस और 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस सेम है।
लेकिन वो यहाँ पे कहता है हम ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो ट्वाइस हॉट टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 40 डिवाइडेड बाई 20 नो मीनिंग करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। इसका मतलब ये आपको समझ नहीं आई होगी यकीनन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल स्केल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो ट्रू ज़ीरो की वजह से, क्योंकि ज़ीरो का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता, और यही 40 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया डिटेल में। IQ स्कोर भी इसकी एग्जांपल है और स्टैट स्कोर भी इसकी एग्जांपल है। अब रेशो के अंदर सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो ये है यहाँ पे ज़ीरो के स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल में एज, वेट, हाइट, टेम्परेचर, सैलरी और डिस्टेंस आ जाता है। सो ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और स्टे ट्यून फॉर मोर यूज़फुल एंड क्वालिटी एजुकेशन। Thank you for watching this video.